पहले जमाने में जिस समय अद्धा धेला पौआ ऐसा नाम चलता था ना, उस जमाने में ऐसा मानते थे कि 40 तोला का एक भार ना? तो 8 भार कितना हो गया? 8 चौके 32, 320 तोला सोना रोज उसमें से निकलता था। और फिर दुर्भिक्षमार्य रिष्ट्यानि, जैसा उसका नाम है स्यमंतक मणि। स्या माने हरियाली और मां माने मारने वाला। हरियाली को कौन मारता है? जब अकाल पड़ता है तो हरियाली नहीं होती। और फिर मां का अर्थ महामारी, अंत कर देने वाला। जहां पर ये मणि रहेगी कभी अकाल नहीं होगा, कभी महामारी नहीं फैलेगी। तो मेरे बंधुओं, ऐसा जब सुने, द्वारिका के लोगों ने कहा कि ऐ सत्राजित, तुम तो बहुत धनी हो और तेरा बेटा नहीं, एक बेटी है और उसका भी ब्याह तय हो गया, कल को ब्याह होके चली जाएगी, तो इतना संपत्ति क्या करो? तो ऐसा करो कि थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाओ और इस मणि को खजाना में दान कर दो। अरे तेरे घर में रहेगा, तेरे घर में अकाल नहीं पड़ेगा, महामारी नहीं होगी, राजा के खजाने में रहेगा तो पूरा राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कभी महामारी नहीं। और जो ये सोना निकलेगा, इस सोना से प्रजा का कल्याण हो। लेकिन मेरे बंधुओं, सत्राजित ने क्या कहा कि मैं अपनी मणि किसी को नहीं दूंगा। ठीक है भैया, तेरी मर्जी, तेरा चीज। अब सत्राजित वो मणि ले गए, ले जा करके उसको मंदिर में रख दिए। मेरे बंधुओं, सत्राजित के ही छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने एक दिन उस मणि की माला को अपने गले में धारण किया और धारण करने के बाद वो घोड़े में बैठे, हथियार बांधे और क्रोधी हैं। तो आज प्रसेनजीत जब लेके चलता है, बोलिए व्यास महाराज की। सभी तालियों से आप सभी स्वागत करें। विवाह के अवसर पर व्यास महाराज जी का स्वागत समिति की ओर से। समिति के प्रत्येक सदस्य, अभी भी उनके कंठ में वो माला। फिर से देखा, फिर आंख चौंधिया गया। इस बार शेर गुस्सा करके गया, अपना पंजा चलाया प्रसेन के छाती में, तो प्रसेन की छाती खुल गई, वो भी मर गए। और उस मणि को उस शेर ने अपने पंजे में ले लिया, पंजे में लेकर के चल रहे थे। मेरे बंधुओं, उसी वन में रहते थे जामवंत जी। ये जामवंत बड़ी लंबी आयु है। रामायण में लिखा है ना, आप लोग रामायण में पढ़ते हैं कि जामवंत ने अपना परिचय बताया था क्या, कि जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं तरुण रहा बलवान। जिस समय भगवान ने वामन के रूप में अवतार धारण किया था, तब मैं जवान था। भगवान राम के सेना में बुढ़ा गए थे, मंत्री थे। भगवान राम चले गए, कृष्ण बन के आ गए, और अभी भी जामवंत उस वन में थे। भगवान तो कह सकते थे ना, तुम कैसे कह रहे हो, क्या प्रमाण है तेरे पास? लेकिन क्रोध नहीं किए। भगवान ने निश्चय किया
मुझको जा करके उस मणि को खोज के लाना पड़ेगा। जब तक मैं मणि लेके नहीं आऊंगा तब तक मेरी निरपराधता सिद्ध नहीं होगी। अपने गोप साथियों को लिए चल दिए, उसी रास्ते में चलने लगे। घोड़े का पांव का चिन्ह देख देख के चल रहे। वन में पहुंचे, एक जगह पर वन में पहुंचे तो घोड़े का सड़ा गला शरीर मिल गया और घोड़े के छाती में शेर के पंजे का निशान। जान गए किसी शेर ने मारा, लेकिन प्रसेन कहा। और आगे चले, एक जगह प्रसेन का भी, इसको भी शेर ने मारा, तो मणि कहां गई? और आगे गए, एक जगह वो शेर का भी सड़ा गला शरीर और शेर के पंजा में अभी भी प्रसेन के कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ, तो जान गए इसी शेर ने मारा। लेकिन मणि कहां? अवश्य मणि इस वन में, उनके साथी द्वार में इंतजार कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, जैसे भगवान कृष्ण घुसे को देखे जाम्बवती, उसी के हाथ में मणि है। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा और तब जाम्बवती चिल्लाती है। और जाम्बवती के चिल्लाना जब सुने जामवंत सो रहे तो उठ गए। देखे कौन मनुष्य घुस आया, मेरी कन्या को डरा रहा। तो जामवंत जी बड़ा क्रोध करके चले और अपना दोनों पंजा भगवान कृष्ण के ऊपर चला दिया। भगवान कृष्ण ने भी पंजा पकड़ लिया और मेरे बंधुओं, दोनों के बीच में कुश्ती होने लगा ना। और आज का कुश्ती बड़ा विचित्र कुश्ती है। एक तरफ भक्त लड़ रहा है और एक तरफ भगवान लड़ रहे हैं। अगर भक्त हार गया किसकी बदनामी होगी? भगवान की बदनामी होगी ना। अगर भक्त हार जाए तो भगवान की बदनामी, और भगवान हार जाए तो भी भगवान का बदनामी। आज का ये कुश्ती ऐसा था कि भगवान जब क्रोध करके मुक्का मारते थे जामवंत को, जामवंत कहते थे हे मेरे प्रभु राम, और राम ही है जो कृष्ण बने हैं। उल्टा वो मुक्का आकर के भगवान के ही छाती में लगता। तो दोनों तरफ से भगवान लड़ रहे, दोनों का शक्ति एक बराबर। जब दोनों का शक्ति एक बराबर, न तो कोई जीत रहा है न कोई हार। बड़ा लंबा खींच गया है। 2-4 दिन भगवान के साथ ही कंदमूल फल खोज के खा करके रहे। 2-4 दिन के बाद भी जब कृष्ण नहीं निकले तो कहे अब क्या करें? किसी ने कहा ऐसा करो, यहां से कुछ नहीं होगा, चलो महल से कोई उपाय करें। सब लोग चले गए महल में और जाकर के बताए कृष्ण घुस गए गुफा में, बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो मेरे बंधुओं, महल में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। माता देवकी कहती हैं, एक बार जब मेरे संतान बच नहीं रहे थे तो मैंने नवरात्रि का व्रत किया था, तब जाकर के मेरे संतान बचे थे। ले चलो मुझको देवी के मंदिर में, मैं फिर से नवरात्रि करूंगी 9 दिन ना, ताकि वो मेरा लाल जो कहीं विपत्ति में है उसका विपत्ति दूर हो जाए। मेरे बंधुओं, द्वारिका के समस्त लोग चले गए देवी के मंदिर में। द्वारिका के बाहर देवी का मंदिर है। आज सत्राजिता सयंतस्ते दुखिता द्वारको कसा उपतस्थुर महामाया दुर्गा कृष्णोपलाब्धये। आज भगवान कृष्ण के उस विपत्ति का नाश के लिए समस्त
द्वारिका के लोग, माता देवकी, सब लोग देवी के मंदिर में जाकर के नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे हैं, ताकि कृष्ण का विपत्ति दूर हो जाए। मेरे बंधुओं, परसों मैंने आपसे एक निवेदन किया, क्या आज भगवान आपके गोद में बेटा बन के आया, और आज वो बेटा, वो लाला कहीं न कहीं विपत्ति में है? तो थोड़ी देर के लिए हम सब लोग देवी मैया का नाम लेंगे, भगवती का नाम लेंगे, जिससे कृष्ण की विपत्ति दूर हो जाए। द्वारिका में जाके देवी के मंदिर में सब लोगों ने उपासना किया था। कैसा उपासना? अष्टमी तिथि, देवी प्रकट हो गई। देवी ने पूछा, बोल मैया मुझको क्यों बुलाया? और देवकी मैया पहले तो देवी को प्रसन्न कर रही हैं, मैया को प्रसन्न। बोलिए दुर्गे मैया की। हेलो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बिगड़ी मेरी बना दे मां अंबिका भवानी, बिगड़ी मेरी बना दे मां अंबिका भवानी। अंबिका भवानी बिगड़ी
मैया की। दरबार में मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ था। तब तक कुछ लोग कहने लगे, भगवान कृष्ण से पूछने लगे, भैया वो दूर में खड़ी वो कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं अपने लिए दूसरी बड़ी सुंदर अपनी रानी लेके आया हूं ना। भैया कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। क्या रुक्मिणी से भी ज्यादा सुंदर? हाँ, रुक्मिणी से भी ज्यादा सुंदर। अब तुरंत ये बात पूरे द्वारिका में फैल गया, कृष्ण रुक्मिणी से भी ज्यादा सुंदर कोई कन्या लेके आ रहे हैं। किसी ने जाके रुक्मिणी से भी बताया, इससे ज्यादा सुंदर। उनका ध्यान उसी के मुखमंडल पर रह जाए, मेरी तरफ देखे ना है। तो रुक्मिणी भी थोड़ी चिंता, थोड़ी ईर्ष्या। मेरे बंधुओं, इधर भगवान चलते हैं, द्वार में पहुंचते हैं, और जैसे द्वार में पहुंचे तो स्वागत करने के लिए रुक्मिणी आती है। जैसे सामने रुक्मिणी आई तो भगवान कृष्ण ने जाम्बवती से कहा, ये तेरी बड़ी बहन है, इनका आशीर्वाद लो, चरण में पड़ जाओ। तो जाम्बवती सीधे चरण में पड़ गई। अब रुक्मिणी उठाने लगी तो भगवान ने कहा, ये तेरी छोटी बहन, इसको आशीर्वाद दो ना। तो क्या आशीर्वाद देती हैं कि मेरे बराबर सुंदर हो जाए। हमारी जितनी भी माताएं, जिन लोगों ने आज कथा श्रवण किया है, आप सबको मैं अपने व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ। आपके ऊपर हमेशा माता रुक्मिणी की कृपा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती आप बनी रहे। हमारे भाई लोग, जिन लोग कथा सुनने आए, उनके लिए भी आपके ऊपर हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यही विश्राम दिया जाएगा। और कल का जो कार्यक्रम, कल कथा का अंतिम दिन है। कल की कथा भागवत की विलक्षण कथा है। रामायण में केवट की कथा और भागवत में सुदामा जी की कथा, इसको विलक्षण कथा कहा जाता है ना। तो कल कृष्ण सुदामा के भेंट की कथा आप लोग सुनेंगे। इसके बाद भगवान को विदाई दिया जाएगा, सुखदेव जी को विदाई दिया जाएगा। कल कथा का अंतिम सत्र होगा। और मेरे बंधुओं, परसों कल हवन नहीं है। आप लोग अष्टमी को अधिकांश हवन होता है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, कल हवन नहीं है। यहाँ हवन परसों सुबह, जिस किसी को भी हवन करना है परसों सुबह में समय के साथ आ जाएंगे। हमारे ही समिति के कुछ भाइयों ने ऐसा कहा कि महाराज बहुत लोगों को हवन करना है, और आजकल गर्मी का दिन, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हो पाता है, उपवास रहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोगों ने उसको बदल दिया है, कल सुबह है। जिस किसी को हवन करना है, कल नहीं परसों सुबह, परसों सुबह में जिन किसी को भी हवन करना है, क्योंकि सार्वजनिक यज्ञ है, इसमें कोई भी हवन कर सकता है। वो लोग अपने नियम धर्म के अनुसार सुबह में चले आएंगे। जब पूजा होता है 8 बजे, उसी के आसपास, पूजन के तुरंत बाद यहाँ हवन का कार्यक्रम होगा। अब थोड़ी देर आप लोग भगवान के विवाह का दृश्य देखेंगे। यहाँ भी भगवान का विवाह का दृश्य दिखाया जाएगा, और उसके बाद आज का कार्यक्रम समापन होगा। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस बंजा ग्राम में सार्वजनिक भागवत कथा में व्यासपीठ पे बैठे कथा श्रवण करा रहे ऐसे सम्मानीय रविंद्र महाराज जी के, उनके समस्त विप्र मंडलियों को मैं चरण वंदन करता हूँ। एवं कथा श्रवण करने वाले
यहाँ पर जितने भी बैठे हैं परीक्षित के रूप में, उनका भी मैं चरण वंदन करता हूँ। आए हुए समस्त सोशल समाज सभी का मैं अपनी ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों ने इस ग्राम में एक बहुत ही अच्छा मिसाल सर्व समाज मिलकर एक सार्वजनिक भागवत कथा करने का आयोजन किए। निश्चित है बांके बिहारी की आप सब पर कृपा सदा बनी रहे, ऐसा मैं बांके बिहारी से प्रार्थना करूंगा। और हम सबका सौभाग्य रहा कि आज हमारे बीच में हमारे सरगुजा के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हैं। उन पर भी भगवान बांके बिहारी की कृपा सदा बनी रहे, ऐसा मैं आप सब लोगों से और यहाँ के सबसे पहले मैं आयोजन समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान उनकी सदा मनोकामना पूर्ण करें। कहा गया है धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो, कितनी मीठी बैर है सबरी के, पूछना है तो श्री राम से पूछो, पूछना है तो श्री राम से पूछो। बंधुओं, मनुष्य अपने जीवन में सदा ऐसे सत्कार्य, अच्छे कार्य, पुण्य कार्य करता रहे, क्योंकि मनुष्य का जीवन जब व्यक्ति देखिए, हम यहाँ रह के अपने जीवन में अपने धन दौलत को देखते रहते हैं कि आज हमारे पास इतनी थी, कल हमारे पास इतनी बढ़ गई। उस स्थिति में ऊपर बैठा भगवान हंसता है, और जब हंसते हैं वो कहता है कि आज किसी इंसान की आयु इतनी थी, आज इतनी घट गई। इसलिए बंधुओं, जब तक रहे जान जीवन में, तब तक अच्छे सत्कर्म कर्म करते रहें, ऐसे पुण्य काम करते रहें। यही हमारा मानव जीवन का सही अर्थ होगा। और ज्यादा कुछ न बोलते हुए आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं का, विप्र मंडली का, अतिथियों का मैं पुनः अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपने वाणी विरामता हूँ। बोले जय जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे। धन्यवाद। एक बार बोलिए भागवत भगवान की। सबसे पहले मैं इस ग्राम पंचायत बंजा की इस पुण्य भूमि को सादर नमन प्रणाम करता हूं कि इतना अच्छा भागवत कथा के लिए जो स्थान मिला, इस पुण्य भूमि के माध्यम से हम सब आज इस व्यासपीठ पे बैठे हमारे रविंद्र महाराज जी के मुखारविंद से कृष्ण लीला, उनकी विवाह की जो कथा हम लोगों ने जो श्रवण किया, वाकई में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है। वास्तव में हमारे समाज में अगर कोई लड़की, आज भी ऐसी कई प्रकरण है कि अगर समाज की लड़की गैर समाज या अन्य धर्मों में चली जाती है तो हम उसको एक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। और आज का जो प्रसंग आया, महाराज के जो मुखारविंद से हम सबों ने श्रवण किया, कृष्ण जी ने 16,100 रानियों से जो विवाह करके उन बहनों का, उन माताओं का, जो कुंवारी लड़कियां थी, उनके उद्धार करने के लिए उन्होंने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया था। निश्चित तौर पे हमारे समाज को भी इन बातों से सीख लेनी चाहिए। और ये कथा तब सार्थक होगा जब हम इन कथाओं के माध्यम से इनकी जो सार है, उस सार को अपने जीवन में जब उतारेंगे, तब महाराज की ये कथा जो अपने मुखारविंद से जनमानस को सुना रहे हैं, उसका कोई अर्थ होगा। दोस्तों, हम सब तो रोज नहाते हैं, नहाकर लिबास बदलते हैं, लेकिन जो मेहनत और कर्म और धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ता है, वो आने वाले समय में इतिहास लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं। हमको ऐसे समाज की बुराइयों के लिए हमारे नौजवानों को आगे आने की जरूरत है।
हमारा जो समाज आज टूट के बिखर रहा है। इसलिए आज इस कथा में महाराज ने जिस प्रसंग का वर्णन किया, हम सब लोगों के जीवन में निश्चित तौर पे परिवर्तन लाएगा। कि दोस्तों कहते हैं कि फूल में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। एक बार अपने मन की मैल को धोकर तो देखिए, हर व्यक्ति के हृदय में भागवत भगवान पाए जाते हैं, भागवत भगवान पाए जाते हैं। समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई विचारधारा के लोग रहते हैं। आज ये भागवत का संगम, भागवत की ये ज्ञान गीता का जो धारा प्रवाह आप लोगों ने श्रवण किया 7 दिन तक, आप अगर इस जो 7 दिन से चलते आ रहा प्रसंग, इसका अगर हम 10% भी सार का अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो इस जीवन में, इस मृत्यु लोक से हम अपने आप को धन्य मानेंगे और मुक्ति हो जाएगी। एक छोटा सा कहानी आपको सुनाते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। दोस्तों, एक मूर्तिकार था जिन्होंने 3 मूर्ति बनाया और बाजार में जब लेकर के बेचने के लिए वो मूर्ति को गया, वो तीनों मूर्ति एक नक्काशी का एक जैसे दिखता था, लेकिन उनका जो प्राइस था, जो रेट था, वो अलग अलग उन्होंने रखा था। जब ग्राहकों ने पूछा कि भाई ये मूर्ति तो देखने में सब एक तरह की दिख रहा है, फिर आपने इसका मूल्य अलग अलग क्यों निर्धारित किया है? तो उन्होंने कहा कि जो पहला मूर्ति जो मैंने रखा है 500 रुपए, दूसरा मूर्ति 1000 और तीसरा मूर्ति 1500 रुपए। बड़ा प्रेम से उन्होंने बताया कि ये 1500 नहीं, ये 500 रुपए का जो मूर्ति है ये गूंगा है, बहरा है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, इसलिए इसका रेट मैं 500 रुपए रखा। लेकिन जो दूसरा मूर्ति था, उस दूसरा मूर्ति का 1000 आपने क्यों रखा है? तो बोले वो सुनता है और देखता भी है, लेकिन बोलने कुछ नहीं जानता, इसलिए इसका रेट मैं 1000 रुपए रखा हूं। लेकिन जो तीसरा मूर्ति है उसका मैं रेट 1500 रुपए इसलिए रखा है क्योंकि वो सुनता भी है, समझता भी है, और समाज के बीच में जो बुराइयों है उसके लिए लड़ाई भी लड़ता है। और ऐसे भागवत कथा में आकर के श्रवण करके जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको संसार के बीच में बांटने का भी काम करता है, इसलिए मैं उसका रेट 1500 रुपए रखा हूं। आप सभी ने 7 दिनों तक महाराज के मुखारबिंद से इस भागवत कथा का श्रवण किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो काम करेंगे जो आपके अंदर बुराई है उसको त्याग करके घर में, परिवार में आप अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। भाई भाई से नहीं लड़ेगा, सास बहू से नहीं लड़ेगी, ऐसी मेरी पूरा विश्वास है कि महाराज के मुखार बिंदु से जो श्रवण किया है निश्चित तौर पे अपने जीवन में उसको आपने उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का आयोजन सदा चलनी चाहिए। ये शुरुआत हो गया है और भविष्य में भी ऐसी धारा प्रवाह कथाएं चलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक योगियों के योगी श्री योगेश्वर भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यासपीठ पर आसीन श्रीमान रविंद्र कुमार महाराज जी को प्रणाम, उनकी टीम को प्रणाम। बंजा की इस पावन भूमि में
मद भागवत का कथा पान करने वाले सभी श्रोता बंधुओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जब मनुष्य एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, माँ और परिवार की गोद में पलता बढ़ता है, फिर स्कूल जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। थोड़ा और बड़ा होता है, माता पिता उसे लक्ष्य देते हैं कि बेटा बेटी तुम्हें शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने मनपसंद के कार्य क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं, आपको आगे बढ़ना है। उसके जीवन का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, सुख साधन के लिए वो नौकरी या व्यवसाय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे नौकरी मिल जाती है, व्यवसाय मिल जाता है, पैसे की प्राप्ति होने लगती है। फिर माता पिता उसकी शादी करते हैं, पत्नी मिल जाती है, रिश्तेदार मिल जाते हैं, समाज से परिचय होता है। 21वीं सदी आर्थिक युग है। गांव से लेकर महानगर, हर जाति में, हर वर्ग में, देश और दुनिया में एक दूसरे से बढ़ने की होड़ लगी है, आपाधापी। वो बच्चा जो भगवान की कृपा से पैदा हुआ भूल जाता है कि जिस भगवान ने मुझे कुछ करने के लिए इस योनि लोक में भेजा, मुझे भी समाज का कल्याण करना चाहिए, देश हित में कुछ करना चाहिए, विश्व बंधुत्व के लिए, सद्भावना के लिए। और ये जो भारत भूमि जिसे हम ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहते हैं, सभी श्रोता बंधुओं बहनों, हम सबका इस लोक में जो भी आया है, धरती पर पैदा हुआ, हर एक बालक का, हर व्यक्ति का इस धरती के प्रति, माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति, मानव की भलाई के लिए, रक्षा के लिए कुछ कर्तव्य होता है। हमें दिशा कौन दिखाए? हमने तो किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं आज धन्यवाद देती हूं बंजा आयोजक समिति की। मैं धन्यवाद देती हूं उन सभी धनदाताओं को जिन्होंने अपने पसीने की कमाई, छोटी छोटी धनराशि इस मद भागवत के संकल्प को पूरा करने में दिया है, लगाया है। मैं उन्हें नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी मैं समझती हूँ आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हम तीसरी युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे मन में जो आग, इसे शांति कौन देगा? इसे सही रास्ता कौन देगा? हम सब
श्रोता के रूप में श्रीमद् भागवत का रसपान करते हुए यह तो जान चुके हैं कि बहुत सारे ग्रंथ, लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा सार है जिसमें सब कुछ समाहित, जो हमारे मन की शुद्धि करता है, हमारे मन में जो विकार है, हमारे जो मन में जो मैल है, उसकी भी धुलाई करता है, हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार करता है। हम जब गुंडों के बीच में रहते हैं तो गलत आदत सीखते हैं, हम जब चोरी करने वालों के बीच में रहते हैं तो उनके विचार हमें अच्छे लगते हैं, जब हम धन कमाने वाले लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें केवल धन ही धन दिखता है। लेकिन जब हम रविंद्र कुमार महाराज जैसे ज्ञानी लोगों के बीच में होते हैं तब हमें लगता है कि इस जन्म के लिए मद् भागवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने मनुष्यों के लिए ज्ञान दिया है उसे सीखने की जरूरत है। मुझे बहुत कम समय मिलता है, मैं सांसद बनी, सांसद बनने के बाद भगवान के आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से मुझे मंत्री के रूप में पूरे देश भर में काम करने का अवसर मिला। तो मैं अपने क्षेत्र, जिसे मैं अपने सांसद साथियों से कहती हूँ कि हमारा जो सरगुजा संसदीय क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन ऐसे ऐसे समाज सुधारक, धर्मपरायण लोग जो कभी कभी मद् भागवत के रूप में लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए योगदान भी देते हैं, उन्हें ताज्जुब होता है। मैं आज जब यहाँ पर आई, महाराज जी जामवंत की कथा सुना रहे थे कि भगवान कृष्ण के ऊपर मणि को लेकर एक मिथ्या आरोप लगा था और उस आरोप से बरी होने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच में भीषण युद्ध होता है। जब उस युद्ध में जामवंत पराजित होते हैं, जामवंत कोई साधारण मानव नहीं थे, वो देव थे, भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्हें वरदान था कि उन्हें साधारण मानव मार नहीं सकता। तो उन्हें लगा कि मुझे ये व्यक्ति जो मार रहा है मैं कैसे मर रहा हूं। तो उनके मन में जो महाराज जी ने बताया कि जरूर मुझे भगवान राम नहीं मारा होगा। तो ये जो भगवत पुराण जिसमें सभी शास्त्रों का सार है, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जिनको कथा के रूप में कहना संभव नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है। जब कृष्ण भगवान जामवंत जी को श्री राम के रूप में दर्शन देते हैं, कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, और महाराज जी ने एक और कथा सुनाई कि एक जो नरकासुर थे, जिन्होंने जो दैत्य थे, जिन्होंने 16,000 कन्याओं को कैद करके रखा था, उन्हें मुक्ति दिलाई ही नहीं बल्कि उनके ऊपर किसी प्रकार का गलत आरोप न लगे, उन्होंने उनके साथ विवाह रचाया, 100 उपनिवेशक के साथ विवाह रचाया, 8 उनकी महारानियां थी, सब एक ही भवन में रहते थे, सबके लिए व्यवस्थाएं थी। इसके बावजूद भी वो ब्रह्मचारी थे,
इसलिए महाराज जी ने जो कहा कि वो इतनी सारी पत्नियों के रहते हुए भी एक ब्रह्मचारी थे, योगी थे, और सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि योगियों के योगी योगेश्वर महाराज थे। तो ये मैंने आज महाराज जी के श्री मुख से सुना, तो मैं आज आपसे भी कहती हूँ कि हम इस मद्भागवत पुराण को, जो जीवनदायी है, मोक्षदायी है, जिसके केवल श्रवण से ही, जैसे मैंने कहा कि बचपन से लेकर आखिरी तक न जाने हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई पाप कर डालते हैं, तो उन पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। एक जगह में सुनने गई थी, तो वहां महाराज जी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, रास लीला, तब भगवान शिव को भी गोपी के रूप में वहां पर आकर रास लीला में शामिल होना पड़ा। तो वैसी रास लीला, ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में जो हमें सब कुछ देता है, हमें केवल शरीर से नहीं सुनना है, केवल शरीर को यहाँ पर नहीं रखना है, बल्कि मन से सुनना है और उसे ऐसे आत्मसात करना है कि हम एक नहीं बल्कि जब कई कई बार मद्भागवत सुनते हैं तो हर कथा में कुछ न कुछ सार निकालें और उससे हम मानव का कल्याण करें। आज यहाँ आप सब लोगों के दर्शन हुए, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज भारत भूमि में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके साथ मैं 4 सालों से काम कर रही हूँ, मैं कह सकती हूँ कि वे साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त, यदि दैवी शक्ति प्राप्त नहीं होती बहनों भाइयों, तो अयोध्या में जहाँ छोटे से तंबू के नीचे न जाने कितने 100 साल से भगवान राम भी ऐसे बिना छत के पड़े, तो आज अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को भगवान जी का हिंदुस्तान के दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ये माननीय मोदी जी के सहयोग से हो रहा है। हम बहुत पास में रहते हैं काशी विश्वनाथ, जहां हम कभी कभी बोले शंकर जी की का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर विश्वनाथ कॉरिडोर, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो देखते हैं कि आसपास न जाने कितने छोटे छोटे मंदिर जो घरों के अंदर दब गए थे। कहीं शौचालय है तो शौचालय के बाजू में मंदिर, तो ऐसे मंदिरों को बाहर निकालने का काम माननीय मोदी जी ने किया है विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से। महाकाल उज्जैन, हम लोग हर सावन में या जब भी भगवान की याद आती है हम लोग चल पड़ते हैं उज्जैन की ओर। आज इस महाकाल का नक्शा बदल चुका है। हम जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आज इनके परिदृश्य बदल रहे हैं। हमारे चारों धाम के नक्शे बदल दिए जा रहे हैं। सोमनाथ, जिसे कई बार हमारे उपद्रवी ने तोड़ दिया, ऐसे सोमनाथ का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। केदारनाथ, जहां हर कोई की पहुंचने की इच्छा होती है, लेकिन भगवान की जिसको कृपा होती है वही पहुंच पाता है। वहां आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा को स्थापित माननीय मोदी जी ने किया है। हम सब भगवान प्रभु राम जी की कथा सुनते हैं, हम सब जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जो राम पथ गमन है, 15 स्थानों पर मंदिर निर्माण का भी काम किया जा रहा है। और जितने हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों पर हमारे जो धर्म प्रेमी हैं कैसे पहुंच पाए आसानी से, तो उसके लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन
की शुरुआत भी हो गई है। महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। आप सबको बहुत आनंद आएगा कि उस महाकाल एक्सप्रेस में एक बर्थ यानी जो एक सीट है वो भगवान शिव के लिए आरक्षित होती है।